आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे भी वह है मुझे कोई नहीं समझता तो यानी टीनेज मन। टीनेज मन के कई दरवाजे हैं, कई खिड़कियाँ हैं, बहुत सारे रहस्य हैं, कई गुप्त कमरे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन कोई नहीं समझता इस मन के अंदर क्या है। असल में टीनेज उम्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर माता पिता और परिवार के सदस्यों के लिए। एक टीनेजर बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है। इस टीनेज उम्र में वास्तव में बहुत सारे बदलाव आते हैं। एक इंसान के, एक बच्चे के शारीरिक और मानसिक कई तरह के बदलाव होते हैं। शरीर में हार्मोनल कुछ बदलाव आते हैं। इन बदलावों के कारण शारीरिक बनावट में परिवर्तन आता है। बनसा, डनमुश, आवाज़ या बोलने के लहजे में भी बदलाव आता है। चाहे वह लड़का हो या लड़की, सभी में ये बदलाव आते हैं। इसके साथ ही मानसिक रूप से भी बच्चा थोड़ी नाजुक स्थिति में आ जाता है। कारण कभी कभी वह खुद को बड़ों की श्रेणी में रखना चाहता है। कभी कभी उसे लगता है कि मैं तो अभी भी छोटा ही हूँ। और यहीं पर समस्या होती है। जब वह बच्चों की तरह बातें करना या बच्चों जैसा व्यवहार करना चाहता है, तब माता पिता अचानक कह देते हैं, तुम तो अब बहुत बड़े हो गए हो, अब ये सब क्यों बंद नहीं हो रहा। फिर अगर वह थोड़ा बड़ा बड़ा व्यवहार दिखाता है तो उसमें भी परेशानी होती है। तब वे कहते हैं, क्या तुम बहुत बड़े हो गए हो या बहुत बहादुर बन गए हो। ऐसी बातें हम अक्सर बच्चों से कह देते हैं, जो एक टीनेजर के लिए होती हैं। इसका उनके मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तब वह समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए, और वह एक तरह के पहचान के संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस में पड़ जाता है कि मैं असल में कहाँ हूँ। जैसे वह बहुत कुछ चाहता है, वह थोड़ी आज़ादी चाहता है, दोस्तों के साथ घूमना चाहता है ना, सबके साथ मिलकर कहीं खाना खाने जाना चाहता है, बट पिकनिक पर जाना चाहता है। वह भी चाहता है कि आज सबके साथ मिलकर किसी रेस्टोरेंट में रात को पार्टी करे। किसी का बर्थडे है तो शायद आज लौटने में देर हो सकती है, रात के 8 या 10 भी बज सकते हैं। वह भी चाहता है कि मैं पार्टी में जाऊं, लेकिन घर में कहाँ जाता है। अब कोई राजा महाराजा नहीं हो रहे हो, तुम्हें शाम के बाद किसी भी हालत में घर के बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तभी टीनेज मन में समस्या शुरू हो जाती है। कभी कभी प्यार आ जाता है, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा भावनाएं उमड़ पड़ती हैं, और किसी और का साथ पाने के लिए या कुछ और पाने के लिए वो एक बेचैन किशोर मन सच में बहुत कुछ चाहता है। एक टीनेज मन को कैसे संभालें, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इस समय पर असली पेरेंटिंग होनी चाहिए। पेंटिंग बहुत सावधानी से और बहुत ही तकनीकी तरीके से की जानी चाहिए। हम जानते हैं कि वास्तव में पेरेंटिंग के कई प्रकार होते हैं। एक प्रकार की पेरेंटिंग को ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग कहा जाता है। यानी इस तरह की पेरेंटिंग में बच्चों पर बहुत सारी चीज़ें थोप दी जाती हैं, उन पर बहुत ज़्यादा नियम और कानून लागू कर दिए जाते हैं। इस तरह से कहा जाता है, ऐसे करना है, इतने बजे के बाद बाहर नहीं जाना है, इस दोस्त के साथ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, कोई पार्टी नहीं करनी है। पढ़ाई में भी ऐसे सख्त नियम और कानून थोप दिए जाते हैं, और बहुत सख्त अभिव्यक्ति लागू कर दी जाती है, जिससे बच्चे की मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और बाद में जब एक बच्चा बड़ा होकर वयस्क बनता है, तो उसमें कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि वह बहुत ज़्यादा दब्बू या बहुत ज़्यादा विद्रोही हो सकता है। बच्चा तनावग्रस्त हो सकता है, या वो उसमें आत्मनिर्भरता की कमी हो सकती है। लेकिन एक और तरह की पेरेंटिंग होती है जिसे अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग कहा जाता है। इसमें कहा जाता है कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। अगर कोई नियम है, जैसे कि तुम बर्थडे पार्टी में जाओगे, लेकिन बेटा तुम्हें 8 बजे के बाद वापस आना होगा। 8 बजे के बाद देर नहीं कर सकते, 8 बजे से ज़्यादा नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि ढाका शहर या देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है। हम तुम्हारे लिए बहुत चिंता करते हैं, इसलिए बेटा 8 बजे के अंदर वापस आ जाना। आप भी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अपनी भाव भंगिमा में उतने सख्त नहीं हैं। आप जो कह रहे हैं वह बच्चे सुन भी रहे हैं और मान भी रहे हैं। इस तरह की पेरेंटिंग करने पर देखा गया है कि ऐसे बच्चे आगे चलकर बहुत अधिक आत्मनिर्भर बन जाते हैं। तो टीनेजर्स के मामले में आपको भी यही करना चाहिए। ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग ही वास्तव में सबसे अच्छी पेरेंटिंग है, और यहाँ ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग का उल्टा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह की पेरेंटिंग आपको करनी चाहिए। एक और बात यह है कि इस समय टीनेजर्स के साथ आपको थोड़ा सा परमिसिव भी रहना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा अलग करना पड़ता है, फिर कभी कभी थोड़ा सख्ती भी दिखानी पड़ती है डेटा में। आपको यह समझना होगा कि कितना डील देना है और कितना सख्ती करनी है। तभी एक बच्चा रिंग स्वस्थ और सुंदर तरीके से टीनेज से एडल्ट लाइफ में कदम रख सकता है।
अगर आप टीनेज बच्चों को बहुत ज़्यादा कड़े अनुशासन में रखते हैं तो वे एक साथ विद्रोही हो जाते हैं। कड़े अनुशासन में रहते रहते ऐसा लगने लगता है कि क्या मैं कभी इस स्थिति से बाहर निकल पाऊंगा, और तब झूठ बोलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। बच्चों में अपराध करने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है, स्कूल बंक करने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है और क्योंकि दोस्तों के साथ जाने की कोई अनुमति नहीं होती, तो वे झूठ बोलकर स्कूल के नाम पर दोस्तों के साथ बाहर चले जाते हैं। इस तरह की प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं और व्यवहार से जुड़ी कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं। तो और हाल ही में जिन समस्याओं पर चर्चा हो रही है, जैसे अपराध प्रवृत्ति, उग्रवाद, अगर हम इन समस्याओं को गहराई से देखना चाहें तो पता चलता है कि इन बच्चों के किशोरावस्था के समय वास्तव में बहुत अधिक तनावपूर्ण थे। पारिवारिक माहौल में भी कई समस्याएं थीं, या शायद परिवार में अव्यवस्था थी। यानी आपके परिवार की इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है। एक किशोर को आप कैसे संभालते हैं और उसी पर निर्भर करता है कि एक किशोर का भविष्य कैसा होगा। वह वयस्क जीवन में किस तरह प्रवेश करेगा, क्या वह सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा या फिर वह बहुत ही नाजुक स्थिति में फंस जाएगा। जब वह बड़ा होगा तो वह वास्तव में बहुत चिंतित और अत्यधिक तनावग्रस्त रहेगा। वह दूसरों पर निर्भर रहकर बड़ा हो रहा है। मुझे लगता है अब इन बातों पर सोचने का समय आ गया है, और हर परिवार के सदस्यों, खासकर माता पिता को इन मुद्दों के प्रति थोड़ा अधिक जागरूक होना चाहिए। इस उम्र में बच्चों के दोस्त होंगे, दोस्ती होगी, हर तरह की दोस्ती होगी, यही सामान्य है। लेकिन आपके बच्चे का परिवार क्या चाहता है, बच्चे के माता पिता क्या चाहते हैं, यह एक बड़ा मुद्दा है। हो सकता है आप चाहते हैं कि आपके बेटे का कोई लड़की दोस्त ना हो। हाँ, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आपको यह समझाना होगा कि आप ऐसा क्यों नहीं चाहते, इसके अच्छे और बुरे पक्ष क्या हैं। अगर आपके लिए लड़की दोस्त होने के बुरे पक्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं तो उसे यह बात अच्छे से समझाकर बताएं। और अगर उसमें से कोई अच्छा पक्ष बताकर आपका बेटा कहता है कि अगर मेरी कोई लड़की दोस्त हो तो इसमें क्या बुरा है, तुम तो बहुत कुछ कह रहे हो, लेकिन इसमें कुछ अच्छा भी हो सकता है, जैसे लड़का दोस्त वैसे ही लड़की दोस्त, तो आपको इसे स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप बच्चे की राय को नज़रअंदाज कर देते हैं, उसकी राय को महत्व नहीं देते या किसी भी तरह से गंभीरता से नहीं लेते, तो बच्चे के मन में नकारात्मक प्रतिक्रिया पैदा होगी। एक समय आएगा जब वह सोचेगा कि उसकी राय की उनके लिए कोई अहमियत नहीं है, तो वह अपनी ही राय पर चलेगा। मैं अपने घर से निकल जाऊंगा, मैं जो करूंगा, हमारे साथ जो करूंगा, इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप उसके साथ खुले हों, स्पष्ट रिश्ता रखें और हर चीज़, पारिवारिक काम, संवाद, सब कुछ खुलकर चर्चा करें, तो शायद इस तरह की जटिलता नहीं होती। इस उम्र में एक बच्चा दूसरे बच्चे को बहुत पसंद करने लगता है। ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह प्रेम संबंध में भी जा सकता है। इस बारे में बच्चों से खुलकर बात करनी चाहिए। अगर आपको कुछ संदेह हो तो आप कह सकते हैं, बेटा, क्या तुम्हारा उसके साथ कोई समस्या चल रही है या कुछ हुआ है। आप उससे बिल्कुल खुलकर ये पूछ सकते हैं। उसे समझने की कोशिश करें, उसकी बात सुने शिष्य। उसके बाद आप उसे समझाने की कोशिश करें कि जो रिश्ता तुम निभा रहे हो वह कितनी दूर तक टिक सकता है, भविष्य में इसका क्या परिणाम हो सकता है। वह खुद एक समय पर देखेगा कि वह खुद समझने की कोशिश नहीं कर रहा। असल में इसका अंतिम परिणाम क्या हो सकता है, अगर आप खुले रहें और हर चीज़ को खुलकर चर्चा करें, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे इस तरह की गतिविधियों में शामिल होंगे। इम्पल्सिवली यानी बिना सोचे समझे अचानक किसी रिश्ते में नहीं जुड़ जाएगा। और निश्चित रूप से आप उसे यह भी कहें कि अगर तुम्हें कभी ऐसी किसी समस्या का सामना करना पड़े या कोई अच्छा लगे या ऐसा कुछ हो, तो यह बात हमें ज़रूर बताना। तब शायद आपके बेटे बेटियां वो आपको बताएंगे, उसके बाद ही वे ऐसे किसी रिश्ते में जाएंगे या जाना चाहेंगे। और इस चेतावनी वाले समय को संभालना होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बहुत ही संवेदनशील समय होता है। थोड़ा सा परमिसिव, थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ करने देना होगा, लेकिन साथ ही थोड़ा थोड़ा लगाम भी कसनी होगी। इस समय बच्चों को अक्सर देखा जाता है कि वे अपने अलग ही दुनिया में रहते हैं, सारा दिन अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। आपकी बेटी चुपचाप बैठी है, पढ़ाई कर रही है, फिर अपने दोस्तों से बात कर रही है, कहानियाँ कर रही है, अपने तरीके से समय बिता रही है। लेकिन आपको इस समय का ध्यान रखना होगा, उसे आज़ादी देनी होगी कि वह अपनी दुनिया में रहे, लेकिन आप किसी भी तरह अपने बच्चे से अलग थलग ना हो जाए, या आपका पूरा परिवार उससे पूरी तरह अलग ना हो जाए। एक बार बजे उसके साथ शानदार संबंध जरूर बनाए रखना चाहिए, एक साथ की बॉन्डिंग या एक साथ का बंधन, लेकिन यह जरूर बनाए रखना चाहिए। आप सब मिलकर किसी निश्चित समय पर, जैसे शाम को चाय की मेज पर पूरे परिवार के चारों सदस्य एक साथ बैठें, सब मिलकर बातें करें। यह हफ्ते में एक दिन भी हो सकता है, सब मिलकर कहीं घूमने चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। और एक दिन में हर दिन बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ गया, क्या किया,
किसके साथ मिला, किसके साथ खेला, किसके साथ बातें की, किससे झगड़ा हुआ, किससे टेक्स्ट पर बात हुई, क्या हुआ। जो भी बातें माता पिता के साथ साझा की जा सकती हैं, बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी एक सूची बना लें या कहें कि आप उसका एक ब्यौरा अगले दिन उससे ले सकते हैं। लेकिन यह जवाबदेही या क्लास की तरह सख्ती से नहीं होना चाहिए। आप इसे कहानी के अंदाज में पूछ सकते हैं, यानी रिश्ता गर्मजोशी भरा और थोड़ा खुला होना चाहिए ताकि बच्चा माता पिता से डरे नहीं और कोई भी बात उनसे छुपाए नहीं। इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। और इसी समय यहीं से समस्या शुरू होती है कि मुझे कोई समझता नहीं है। नहीं समझता, कभी-कभी इन बातों को बच्चे महसूस करते हैं कि उनके माता-पिता नहीं समझते कि इस उम्र में वे आज़ादी चाहते हैं, कि इस समय उन्हें दोस्त चाहिए, इस समय वे घूमना चाहते हैं, इस समय उन्हें साथ चाहिए। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना भी इस उम्र में स्वाभाविक है। यह बात समझनी होगी और सहमति और उन्हें थोड़ी आज़ादी देनी होगी। तब मुझे लगता है कि एक बच्चा सुंदर तरीके से विकसित हो सकेगा और इस वार्नर और पीरियड को बहुत अच्छे से पार कर सकेगा। उतना कभी-कभी और भी कुछ बातों को लेकर झगड़े होते हैं, जैसे कि उनके अपने कुछ विचार होते हैं, अपनी पसंद होती है, अपनी रुचि होती है। आपके और अगली पीढ़ी के बीच पसंद नापसंद मेल नहीं खा सकती, नहीं? जैसे आप पैंट पहनना पसंद करते हैं, शर्ट पहनना पसंद करते हैं, लेकिन आपका बेटा या बेटी शायद वैसा ड्रेस पसंद ना करे। हो सकता है वह कोई अलग तरह का ड्रेस ऑर्डर करना चाहता हो, जो आपको पसंद नहीं आ रहा है। तब आप क्या करेंगे? क्या आप कहेंगे कि तुम ये सब क्या बना रहे हो? ये सब बंद करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही बनाओ। वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। आपको उसकी पसंद का भी मूल्यांकन करना होगा। लेकिन हाँ, अगर वो चीज़ बिल्कुल ही हमारे समाज या हमारी संस्कृति के साथ मेल नहीं खाती, तब आपको भी अपनी बात रखनी होगी और उस बच्चे को वो चीज़ समझने नहीं देनी चाहिए। कैडी, हमें बीच का रास्ता अपनाना होगा। तुम्हारी भी कुछ पसंद होगी, मेरी भी कुछ पसंद होगी, दोनों को मिलाकर रहना होगा। लेकिन कभी भी किसी की पसंद को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। हमें बीच का रास्ता ही अपनाना चाहिए। कहाँ घूमने जाना है? अगर बच्चे चाहें तो आप भी उस बच्चे की तरह हो जाते हैं, जैसे कि वह किशोरावस्था में कदम रख चुका है। कभी-कभी कोई बच्चा अपनी राय देता है, पापा आप कहाँ जाना चाहते हो? या फिर आपने अपनी मर्जी उन पर थोप दी है। हमेशा हम कहते हैं वहीं जाएंगे, वहीं जाएंगे, वहीं जाएंगे। क्या कभी एक बार भी उनकी राय ली है कि तुम कौन सा कपड़ा खरीदना चाहते हो, या फिर तुम बताओ कि हम कहाँ जाएं, तुम्हारी पसंद के हिसाब से ही हम घूमने जाएंगे। कभी कभी ऐसे बच्चों की राय लें, उनकी राय की कद्र करें। उनकी राय की अनदेखी करना बच्चों को कई समस्याओं में डाल देता है और एक समय के बाद वे विद्रोही हो जाते हैं, जिससे वे आगे चलकर कई तरह की जटिलताओं में उलझ सकते हैं। मुझे लगता है कि इस समय उनकी राय को महत्व देना चाहिए, ये सीखना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये एक बच्चे को मानसिक रूप से काफ़ी हद तक शांत करने में मदद करता है और मानसिक रूप से संतुलित रहने में भी सहायता करता है। तो मुझे लगता है कि ये बातें आप सभी की बहुत मदद करेंगी और ख़ासकर किशोर या किशोरावस्था के इस समय में बच्चों को जो असुविधा या समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं पर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे अच्छे तरीके से बढ़ सकें,